आहार से सभी व्याधि मुक्ति, दवा मुक्ति इस विद्या सीख रहे हो। तो ये विद्या तो आपके भोपाल में ऑलरेडी हो चुकी, मैंने आपको उसके लिंक भी भेजे हैं। जी। प्रेस में जो इसके बातें आई वो भी बताई। जी। तो आप ये विद्या संसद में पहुंचाने को जी क्या क्या मेरे को रूप मदद से करें? इसके लिए ये विद्या अगर सांसद और विधायक बराबर। इस विद्या को अपना लें तो मैं सोचता हूँ कि जो उनके नेतृत्व में लोग चाहते हैं अपना देश का विकास, तो उसमें न केवल व्यक्तिगत बल्कि एक समाज का और पूरे देश का और दुनिया को भी एक बहुत बड़ा संदेश भारत दे सकता है कि हमारे पास एक ऐसी विधा है जिससे हम पूरे दुनिया में जागृति ला सकते हैं। मुझे बहुत खुशी हो गई और यही बात मैंने देखो, हमको सबका सहयोग चाहिए। जी। हमने जो श्री श्री रविशंकर जी है जी। उनको भी रिक्वेस्ट किया जी। कि आपका तो 180 देशों में 10,000 आश्रम है। जी। आप अगर इसको सीख लेते हैं जी तो आपको तो लोग दूसरा महात्मा गांधी कहेंगे। बिल्कुल। मैंने आपका देखा है, आपने कल मुझे जो दिखाया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने रविशंकर जी के माध्यम से, और अगर वो इस विचार को ग्रहण करके और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि उनका भी सांसदों और विधायकों पर बड़ा प्रभाव है। बहुत पड़ा हो। पूरे देश के अंदर उनके केंद्र हैं, विदेशों में केंद्र और हैं। वो क्या है, भारत माता के दुखों में जुड़ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उनके प्रोग्राम लेप्रोसी लोगों के लिए भी चलते हैं। जी जी जी। नहीं तो हम क्या बोलेंगे, अरे लेप्रोसी सेक्शन में कैसे जाऊँ, मुझे लेप्रोसी हो जाएगी। जी जी जी। लेकिन तो वो लोग सेवा करते हैं। महात्मा गांधी ने जो एक कुष्ठ रोगियों के लिए उन्होंने भी जीवन का काफ़ी समय इसके लिए दिया, और विनोबा जी भी उनके प्रति समर्पित रहते थे। तो ये जो रविशंकर जी को आपने पत्र लिखा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि अगर वो इस को अपनाते हैं तो उससे देशवासियों को और विदेशों में उनके जो केंद्र हैं वहाँ तक ये विचार पहुँचेगा। उनके एक अच्छे निजी सचिव है, उनको मैं एक क्लिप भेजूंगा। बिल्कुल और कहूँगा कि भाई लोगों को इनसे बहुत उम्मीद है, रविशंकर जी को ये बात समझाए। बिल्कुल। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मेरा 2018 में जो विश्व शांति पदयात्रा के लिए चयन हुआ था, और हम बाद में कोरोना आ गया, इसकी वजह से हम 15 देशों में नहीं जा पाए, लेकिन 15 देशों के लोग जो उस समय 6 महीने भारत के अंदर और 4 देशों में हमने पैदल यात्राएं की। रोज़ाना 25 किलोमीटर हम पैदल चलते थे, और वहाँ पर हम ये विपस्सना की साधना हम जो 50 लोग थे रोज़ाना करते थे। तो उससे जो है एक, जैसा आरंभ में ही कहा कि न केवल दैहिक बल्कि मानसिक एक विकास होता है। तो इस, और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि ये हमारे मन में जो एक सर्वधर्म संभाव, बराबर, जो गांधी जी कहते थे कि ईश्वर अल्लाह एक ही नाम, सबको सन्मति दे भगवान, तो हम जब तक समाज में शांति नहीं लाएंगे तब तक स्वास्थ्य की दिशा में भी नहीं बढ़ सकते। इसलिए स्वास्थ्य के साथ शांति भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि आसपास का वातावरण, परिवेश जब शांतिमय होगा तो ये इस विचार को हम और आगे बढ़ा पाएंगे। तो इसमें सबका सहयोग लेने की आवश्यकता है, यानी